माने जाते हैं। इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। पहले भी कोशिश की जा चुकी है आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, दिल्ली सरकार को गिराने की, लेकिन आज तक कभी भी ये सफल नहीं हुआ। इनका जेल जाना निश्चित है। इनको जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जांच एजेंसियों के पास में सारे सबूत हैं, सारे गवाह हैं। सवाल है कि क्या झूठ, भ्रम और प्रोपेगेंडा सियासत का नया एजेंडा बन गया है? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस, भ्रम का सियासी खेल। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको एक एक करके 2019 से लेकर 2022 तक की कहानी बताऊंगा। कहां कहां भ्रम आया, उसका नतीजा क्या आया, आपको मैं दिखाता हूं। पहले 2019 राफेल डील में घोटाला और चौकीदार चोर है के आरोप लगे, लेकिन नतीजा क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने पूरी डील को क्लीन चिट दी और 2019 में जनता की अदालत में भी नरेंद्र मोदी चुनाव जीत कर आते हैं। नई संसद सेंट्रल विस्टा को कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने मोदी का महल बताया। सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना को सही ठहराया। बढ़ता हूं आगे, 2021 जासूसी का मामला। आपके फोन में जासूसी हो रही है, आपके फोन में जासूसी हो रही है। यह कहानी पढ़ाई गई, बताई गई, सुनाई गई और सदन में भी बहुत कार्रवाई स्थगित रही, लेकिन विपक्षी नेताओं का यह आरोप सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने कुछ नहीं मिला। उन्होंने बोला जिन फोन्स की हमने जांच करी उसमें तो हमें कहीं पेगासस मिला नहीं है, जो जासूसी का मामला है वो मिला नहीं है। बढ़ता हूं मैं आगे, ईडी सीबीआई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई में कहीं कैश मिला, कहीं गहने मिले, कहीं गुलाबी नोट मिले, कहीं AK-47 मिली। विपक्ष का मोदी सरकार पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग का आरोप है, लेकिन AK-47 भी मिल रही है, नोटों की घड़ियां भी मिल रही है। बढ़ता हूं मैं आगे, दिल्ली की शराब नीति 2022, यहां पर मनीष सिसोदिया पर जांच किया जाता ही सरकार गिराने का आरोप लगा। जांच भ्रष्टाचार की हो रही थी, बात ऑपरेशन लोटस की होने लगी। यानी यहां पर बात हो रही थी शराब नीति की, पहले शिक्षा नीति पर, अब सरकार गिराने तक बात आ गई है। अब मैं आता हूं क्या नतीजा निकला। क्या बीजेपी पर, जो अब घटनाक्रम हुआ, बीजेपी पर विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोप लगाए गए। अरविंद केजरीवाल ने 800 करोड़ रुपए में विधायक खरीदने का गंभीर आरोप लगाया है। मैं बढ़ता हूं